अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। नमस्कार दोस्तों, बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव भी इसी मनोस्थिति में दिखाई दे रहे हैं। उन्हें शायद समझ नहीं आ रहा है कि वे करें तो करें क्या। ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार चुनाव में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ऐसी रणनीति के साथ काम कर रहे हैं जिसका कोई काट फिलहाल तेजस्वी यादव के पास नहीं है। शायद यही कारण है कि महागठबंधन चुनाव प्रचार में बुरी तरह से पिछड़ता दिखाई दे रहा है। इस समय बिहार में एनडीए महागठबंधन से बहुत आगे दिखाई दे रहा है। कैसे, आइए इस वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, 6 नवंबर को बिहार में पहले चरण का मतदान होना है, लेकिन ये वीडियो रिकॉर्ड होने तक महागठबंधन ने सीटों के बंटवारे का कोई ऐलान नहीं किया है। मतलब पिछले लगभग 6 महीने से बैठकें हो रही हैं, बातचीत हो रही है, मुलाकात हो रही है, लेकिन अभी तक सीटों पर कोई फैसला नहीं हो पाया। वीआईपी वाले मुकेश साहनी की सुई डिप्टी सीएम पर अटकी है, तो कांग्रेस का कहना है कि हम 60 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं, सीटों का बंटवारा हो या फिर ना हो। ऐसी मारामारी लंबे समय से मची है। दूसरी तरफ एनडीए ने पूरी शांति के साथ सीटों का बंटवारा कर दिया है। बीजेपी और नीतीश कुमार की जेडीयू 101 सीट पर, चिराग पासवान की एलजेपी 29 सीट पर, उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम और जीतन राम मांझी की एचएएम 6 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। यही पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की वो चुनावी रणनीति है जो उन्हें अजय रखने में शायद बड़ी भूमिका निभाती है। इतने बड़े गठबंधन में बिना रार के सीटों का बंटवारा आसान नहीं है, लेकिन एनडीए ने करके दिखा दिया। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ आप। अब आप समझिए, सत्ताधारी पार्टी ने सीटों का बंटवारा पहले कर दिया, जबकि आमतौर पर सत्ताधारी दल के लिए समस्या रहती है, लेकिन यहां भी महागठबंधन पिछड़ गया। बिहार चुनाव में जाति समीकरण बड़ी भूमिका निभाता है। तो देखिए, इस बार जाति समीकरण भी पूरी तरह से एनडीए के साथ दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी का सवर्ण वोट फिक्स कह सकते हैं, गैर यादव ओबीसी भी बीजेपी के साथ आएंगे। नीतीश कुमार का कुर्मी, अति पिछड़ा और महादलित वोट माना जाता है, मतलब ये भी एनडीए के साथ आएंगे। इसी तरह से चिराग पासवान का दलित वोट और उपेंद्र कुशवाहा का कुशवा वोट भी एनडीए के साथ दिखाई दे रहा है। भोजपुरी सिंगर पवन सिंह की नाराजगी भी दूर हो गई है। समझ रहे हैं आप, चुनाव आते आते सभी की नाराजगी दूर हो गई। सभी मिलकर चुनाव प्रचार में जुटे हैं। पीएम मोदी की चुनावी रणनीति का ये भी एक फैक्टर है कि वे चुनाव के दौरान पार्टी में विवाद और विघटन नहीं होने देते, सभी साथ लेकर साध लेते हैं। खैर, एनडीए के जाति समीकरण को देखें तो समझ आता है कि मुस्लिम और यादव वोट बचता है, जो कि आरजेडी का वोट बैंक भी है। ये भी सही है कि मुस्लिम और यादव वोट मिलकर बड़ी संख्या बन जाती है, लेकिन एक बात समझिए कि इस बार महागठबंधन को कितना मुस्लिम और यादव वोट मिल पाता है, ये देखने वाली बात होगी। इसके पीछे 2 महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला ये कि ओवैसी महागठबंधन से बाहर अलग चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने अभी तक 32 सीटों पर लड़ने की बात कही है। इसका अर्थ यह है कि कम से कम मुस्लिम बाहुल सीटों पर वे महागठबंधन के मुस्लिम वोट काटेंगे और हो सकता है कि कई सीटों पर जीत भी जाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि 2020 के चुनाव में भी उनकी पार्टी एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीती थी। मतलब ये कि मुस्लिम वोट कटेगा। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के भाई तेज प्रताप यादव ने अपनी अलग पार्टी बना ली है। मतलब ये कि थोड़ा बहुत यादव वोट तेज प्रताप भी काट सकते हैं, हालांकि कुछ बड़ा प्रभाव डालेंगे उसकी उम्मीद कमी है। इस तरह देखें तो महागठबंधन के पारंपरिक एमवाई वोट बैंक में भी गिरावट का डर है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए मजबूत समीकरण बनाते दिखाई दे रहा है। इसके अलावा चुनाव प्रचार की अगर बात करें तो हम सभी देख रहे हैं कि महागठबंधन की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के नेता अभी भी विदेश से घूम कर लौटे हैं। राज्य में चुनाव प्रचार पूरी तरह से ठप दिखाई दे रहा है। तेजस्वी यादव भी लीक ही पीट रहे हैं। अब जबकि वे, उनके पिता लालू यादव और राबड़ी देवी आईआरसीटीसी घोटाले में आरोपी बनाए गए हैं, आरोप पत्र दायर हो गया है, तब वे क्या करते हैं ये देखना होगा। ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि तेजस्वी यादव खुद को सीएम प्रत्याशी बताते हैं। हालांकि कांग्रेस उन्हें सीएम उम्मीदवार नहीं मानती, लेकिन अब वे भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी भी बन गए हैं। इसके अलावा भी उनके ऊपर कई केस पहले से चल रहे हैं। लालू यादव चारा घोटाले में पहले भी दोषी साबित हो चुके हैं, वे जमानत पर हैं। ऐसे में चुनाव में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बनेगा, जिस पर आरजेडी का ट्रैक रिकॉर्ड उसकी बहुत खराब गवाही देता है। मतलब यह है कि एक तरफ नीतीश कुमार जैसा सीएम है जिसके ऊपर इतने साल तक सत्ता में रहने के बाद भी अभी तक एक भी दाग नहीं है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव हैं जो अभी तक सीएम नहीं बने हैं, सीएम बनना चाहते हैं, लेकिन वे भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी हैं। मतलब ये कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस पर भी जनता के सामने तस्वीर साफ है। दोस्तों, एक बात और समझिए, महागठबंधन के पास नेता के नाम पर एक तेजस्वी यादव हैं जो घोटाले में आरोपी हैं। दूसरे राहुल गांधी हैं जिन्हें विदेश घूमने से फुर्सत नहीं है, वैसे वे भी घोटाले में आरोपी हैं। दूसरी तरफ एनडीए के पास पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर नीतीश कुमार तक
कई मास लीडर्स की लाइन लगी है। ऐसे में चुनाव प्रचार पर इसका प्रभाव दिखाई देगा और चुनाव प्रचार का असर निश्चित तौर पर नतीजों पर दिखाई देगा। इस आधार पर एक बात कही जा सकती है कि कम से कम इस समय बिहार चुनाव प्रचार में एनडीए महागठबंधन से बहुत आगे दिखाई दे रहा है और चुनाव प्रचार में कोई कमी न छोड़ना, परिश्रम की पराकाष्ठा पार कर देना, यही पीएम मोदी की राजनीति है जो कि बिहार में भी दिखाई दे रही है। तो इस आधार पर एक बात कही जा सकती है कि बिहार में एनडीए महागठबंधन से आगे दिखाई दे रहा है, क्योंकि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह मिलकर पूरी राजनीति को, पूरी रणनीति को एक दिशा दे रहे हैं, जैसा कि चुनाव प्रचार से समझ आता है। खैर, बिहार चुनाव को लेकर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।